आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज हम जीवन के वित्तीय सफलता के लिए परमेश्वर से शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रियो, हम इस जीवन में प्रभु की आशीष कृपा के बिना जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन में सफलता का दरवाजा बंद है तो हम कैसे जीवन में सफल हो पाएंगे? इसके लिए हम सभी को परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम बिना प्रार्थना के जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए प्रभु की आशीष की जरूरत है, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु आपके जीवन में सफलता का दरवाजा खोल देंगे और आपको वह जीवन में सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगा। मसीह प्रियो, आज हम सफलता के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं इस प्रार्थना को आप सभी को सुना रहा हूं। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे मन और हृदय से सुने और अपने मन में प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थना को भी जानता है। आप सभी इस प्रार्थना को पूरा सुने और वीडियो अंत तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में प्रभु के प्रति विश्वास के लिए कुछ टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे पिता परमेश्वर, मैं हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रहे सभी भाई बहनों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। पिता ईश्वर, हमारे भाई बहन आपके ऊपर अटूट विश्वास करते हैं। प्रभु, आप उनके जीवन में सफलता का दरवाजा खोले, उनके जीवन को आशीष प्रदान करें और उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करें। पिता, उनके जीवन में सफलता के बंद दरवाजे को तुरंत खोले और उनके जीवन को अपने आशीष और खुशी से भर दे। मैं यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके समक्ष विनम्र हृदय से आता हूं। वित्तीय सफलता के लिए आपके दिव्य हस्तक्षेप की कामना करता हूं। मुझे समृद्ध होने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करें। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें और ऐसे दरवाजे खोलें जिन्हें कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली सभी बाधाओं को दूर करें और मुझे बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। मैं आपके अचूक प्रेम और प्रावधान पर भरोसा करता हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपने वादा किया था कि आप स्वर्ग की खिड़कियां खोलेंगे और इतनी आशीषें बरसाएंगे कि उसे ग्रहण करने के लिए जगह नहीं होगी। मैं आज अपने वित्त पर उस वादे का दावा कर रहा हूं। हर बाधा को तोड़ो, हर रुकावट को हटाओ और हर वित्तीय बाधा को तोड़ दो जिसने मुझे पीछे रखा है। मैं यह निर्णय लेता हूं कि अभाव, ऋण, गरीबी और अपर्याप्तता का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। आप एल शद्दाई हैं, वह ईश्वर जो पर्याप्त से अधिक है। अपना अलौकिक प्रावधान जारी करें और मुझे प्रचुरता से भर दें। आय के नए स्रोत और धन के स्रोत खोलें जिनका मैंने पहले अनुभव नहीं किया है। मेरे हाथों के काम को आशीर्वाद दें और मुझे समृद्ध बनाएं। मुझे नए विचारों, दिव्य संबंधों और खुले दरवाजों से अनुग्रहित करें जिन्हें कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। मुझे मेरी सफलता के लिए सही लोगों, अवसरों, निवेशों और संसाधनों तक ले जाएं। राज्य की संपत्ति और वित्तीय प्रभुत्व मेरे जीवन में पूरी तरह से प्रकट हो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपनी वित्तीय सफलता प्राप्त करने का विश्वास है, क्योंकि आप ही वह परमेश्वर हैं जो धन प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। मैं बहुतायत में चलूंगा और अपने आसपास की दुनिया में आपकी वफादारी साबित करूंगा। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, आप बहुतायत के परमेश्वर हैं और हर अच्छी चीज के प्रदाता हैं। मैं वित्तीय सफलता की सख्त जरूरत में आपके सामने आता हूं। मेरे बिल बढ़ते जा रहे हैं और मेरी आय अपर्याप्त है। प्रभु,
मुझे विश्वास है कि आपने अपनी महिमा में अपनी संपत्ति के अनुसार मेरी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। हर वित्तीय बाधा को तोड़ें और स्वर्ग की खिड़कियां खोलें। मुझ पर अपनी आशीषों को इतनी अधिक मात्रा में उंडेलें कि मेरे पास इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह न हो। प्रभु यीशु, आप शांति के राजकुमार हैं और मैं अपनी वित्तीय स्थिति की उथल पुथल को आपके सामने लाता हूं। मेरे जीवन में व्याप्त ऋण और अभाव के तूफान को शांत करें। मेरे वित्त पर शांति शांति बोलें और आदेश दें और सफलता को प्रकट करें। आपने पानी को शराब में बदल दिया और रोटियों और मछलियों को गुणा किया। मेरे वित्त में भी वही चमत्कार करें। जहां कमी है वहां अधिशेष लाएं, जहां अभाव है वहां बहुतायत लाएं। पवित्र आत्मा, मुझे अपने वित्त को सही ढंग से प्रबंधित करने के लिए आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे कुप्रबंधन या अनुचित व्यय के किसी भी क्षेत्र के बारे में बताएं। मुझे किसी भी अधार्मिक विश्वास या मानसिकता के लिए दोषी ठहराएं जिसने मेरी वित्तीय सफलता में बाधा डाली है। मुझे रचनात्मक विचारों, खुले दरवाजों और वृद्धि के लिए दिव्य रूप से व्यवस्थित अवसरों की ओर ले जाएं। अधिक अनुग्रह और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मेरे काम में उत्कृष्टता की भावना डालें। दयालु पिता, आप हम सभी के चरवाहा हैं। आप हजारे परमेश्वर और मालिक हैं। आप मेरी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। मुझे वित्तीय रूप से आशीर्वाद देने की आपकी इच्छा पर संदेह करने के लिए मुझे क्षमा करें। मेरा विश्वास बढ़ाएं कि आप अपने सेवकों की समृद्धि से प्रसन्न होते हैं। वित्तीय आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ाएं। मेरे जीवन से भक्षक को फटकारें और मुझ पर अपनी बहुतायत उंडेलने के लिए स्वर्ग के द्वार खोलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने वादा किया था कि जो लोग आपको अपने धन से सम्मानित करेंगे, आप उनके खलिहानों को भरपूर मात्रा में भर देंगे। मैं एक वफादार प्रबंधक और उदारदाता होने के लिए प्रतिबद्ध हूं, चाहे कितनी भी राशि क्यों न हो। मैं आपको दशमांश और चढ़ावे से वंचित नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने आपको अपने वित्त में सबसे पहले रखा है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे एक शक्तिशाली वित्तीय सफलता के साथ पुरस्कृत करेंगे। प्रभु का आशीर्वाद जो मुझे अमीर बनाता है और इसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता है। स्वर्गीय पिता, आप प्रचुरता और अवसर के परमेश्वर हैं। मैं वित्तीय सफलता की आवश्यकता में आपके सामने आता हूं। मेरी आय स्थिर हो गई है और मेरे सामने दरवाजे बंद लग रहे हैं। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रावधान के नए स्रोत खोलें। दिव्य अवसरों और अनुग्रह को अनलॉक करें जो मेरे वित्त में वृद्धि और अतिप्रवाह की ओर ले जाएगा। हर बाधा को तोड़ें और मेरी सफलता में बाधा डालने वाले किसी भी आध्यात्मिक विरोध को हटा दें। अपना आशीर्वाद उंडेलें और मुझे अतिप्रवाह में चलने का कारण बनाएं। प्रभु यीशु, आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। मैं अपने वित्त के बंद दरवाजे आपके सामने लाता हूं। अपना शक्तिशाली वचन बोलें और सफलता, वृद्धि और प्रचुरता के दरवाजे मेरे लिए खोलने की आज्ञा दें। आप ही द्वार हैं और कोई भी उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता जिसे आप खोलते हैं। प्रावधान के द्वारों को चौड़ा करें और मुझे आप में मेरे समृद्ध स्थान में प्रवेश करने दें। आपकी कृपा मुझे एक ढाल की तरह घेरे और ऊंचे स्थान खोलें जिन्हें मैं स्वयं नहीं खोल सकता। पवित्र आत्मा, मैं आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि मैं आपके द्वारा प्रदान की गई सफलता के खुले दरवाजों को पहचान सकूं और उनके माध्यम से आगे बढ़ सकूं। मुझे आध्यात्मिक विवेक और दिव्य अवसरों को अधिकतम करने की रणनीति प्रदान करें। मुझे उस मार्ग पर ले जाएं जिस पर मुझे अपने अतिप्रवाह तक पहुंचने के लिए जाना चाहिए। रचनात्मक विचार और अभिनव समाधान प्रकट करें जो मुझे आय और समृद्धि के उच्च स्तरों तक ले जाएंगे। मुझे अपने काम में मेहनती और उत्कृष्ट बनने में मदद करें ताकि मुझे अलौकिक अनुग्रह प्राप्त हो। दयालु पिता,
आप अपने बच्चों की समृद्धि में आनंद लेते हैं। कमी, अपर्याप्तता और अभाव की धारणाओं को रखने के लिए मुझे क्षमा करें। जिसने मेरी सफलता को सीमित कर दिया है, विश्वास से मैं घोषणा करता हूं कि आप पर्याप्त से अधिक के परमेश्वर हैं। आपका भरपूर मन और अतिशय आशीर्वाद मेरा हिस्सा बने। जहां मैंने विश्वास में बोया है, वहां मुझे वित्तीय वृद्धि की जबरदस्त फसल काटने का कारण बनाइए। मेरे जीवन में सफलता का रास्ता बनाइए और एक नए राह पर ले चलिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे वित्तीय लाल सागर को 2 भागों में बांट दें। सफलता के मेरे मार्ग में किसी भी विरोध या रुकावट को दूर करें। मेरे हालात में बदलाव और बदलाव लाएं जो स्वाभाविक तर्क को चुनौती देते हैं। ये मेरे वित्तीय सफलता का मौसम हो, जहां मैं भरपूर जीवन में प्रवेश करूं और आपके द्वारा मेरे लिए निर्धारित की गई अतिशयता में बहूं। मुझे एक विस्तृत समृद्ध स्थान पर ले जाए, जहां अभाव अब मेरा पीछा नहीं कर सकते। मेरे हाथों के काम को स्थापित करें, क्योंकि आप ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान पिता, सभी आपूर्ति का स्रोत, मैं आपके समक्ष एक बड़ी वित्तीय सफलता की तलाश में आया हूं। मेरी परिस्थितियां सीमित लगती हैं, फिर भी मैं आप पर, महान प्रदाता पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहता हूं। प्रावधान के आपके अचूक वादों पर भरोसा करने के लिए मेरा विश्वास बढ़ाएं। प्रभु, मैं अपने वित्त का नियंत्रण आपके अधीन करते हुए आपके आधिपत्य को समर्पित करता हूं। मुझे किसी भी संदेह, चिंता या विश्वास की कमी के लिए क्षमा करें जिसने मेरी सफलता में बाधा डाली है। मेरी सभी जरूरतों को पूरा करने की आपकी क्षमता के बारे में मेरे दिल में जो अविश्वास के बीज जड़ जमा चुके हैं, उन्हें उखाड़ फेंकें। मुझे इस अटूट आश्वासन से भर दीजिए कि आप ही मेरे अनंत स्रोत, मेरी आपूर्ति हैं। मुझे मसीह सच्ची दाखलता में गहराई से बने रहने की कृपा प्रदान करें, ताकि मैं स्थायी फल उत्पन्न कर सकूं। मुझे अपनी भरपूर प्रचुरता और समृद्धि के मार्ग पर ले चलिए। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा दृढ़ भरोसा केवल आप पर है। यहोवा यिरेह, मेरे प्रदाता यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करता हूं। धर्मी पिता, मैं आपके सिंहासन के सामने खुद को विनम्र करता हूं। वित्तीय सफलता की तलाश में मुझे खोजें और मेरे जीवन पर आपके प्रावधान के प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली किसी भी आध्यात्मिक ताकत या बाधाओं को प्रकट करें। जहां कोई पश्चाताप रहित पाप है, मैं पूरी तरह से पश्चाताप करता हूं। जहां पैसा एक मूर्ति बन गया है, मैं उसे तोड़ देता हूं। यीशु के नाम पर मैं अभाव, गरीबी या वित्तीय संघर्ष के हर पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूं। मैं दुश्मन के झूठ को चुप कराता हूं, जो कहता है कि मैं अभाव के लिए नियत हूं। मुझे मेरी सफलता में बाधा डालने वाली किसी भी गलत धारणा से शुद्ध करें। आपने जो प्रचुरता तैयार की है, उसे देखने और उस तक पहुंचने के लिए मेरी आध्यात्मिक आंखें खोलें। मैं जानता हूं कि मुझे आपकी दिव्य कृपा और आशीर्वाद से कोई भी अलग नहीं कर सकता। मेरे कदमों को धार्मिकता के मार्ग पर ले चलो, जहां आपकी समृद्धि बसती है। मेरे जीवन और वित्त के हर क्षेत्र में मैं पूरी तरह से आपके प्रभुत्व के अधीन हूं। अपनी आत्मा को फिर से उंडेलें और मेरी वित्तीय सफलता के लिए सभी आध्यात्मिक विरोध को दूर करें, मसीह के शक्तिशाली नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शद्दाई, मैं आज आपके सिंहासन के सामने आया हूं, ताकि अपने वंश पर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कमी, अभाव और आर्थिक तंगी के हर अभिशाप को नष्ट कर सकूं। आपने घोषणा की है कि आशीर्वाद हमेशा अभिशाप पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ अपने वंश पर आपके वादा किए गए आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। पिछली पीढ़ियों से कोई भी अधर्म, अवज्ञा या पाप जिसने वित्तीय अभिशापों के द्वार खोले, मैं पश्चाताप करता हूं और यीशु के खून से उनका त्याग करता हूं। मैं अपने वंश पर बोली गई गरीबी की हर पैतृक प्रतिज्ञा की शक्ति को तोड़ता हूं।
मैं उन झूठों को अस्वीकार करता हूं और चुप कराता हूं जो अभाव मेरे विरासत में मिले हिस्से हैं। स्वर्गीय पिता, सभी प्रावधानों के राजा, मैं विनम्रतापूर्वक अपने वित्त को आपके सिंहासन के सामने प्रस्तुत करता हूं और खुद को एक प्रबंधक के रूप में पूरी तरह से प्रस्तुत करता हूं जो इस धरती पर आपके संसाधनों और मामलों का प्रबंधन करता है। आपके द्वारा प्रदान की गई संपत्ति के किसी भी मूर्खतापूर्ण या गैर जिम्मेदाराना संचालन के लिए मुझे क्षमा करें। मैं बाइबल के वित्त के आपके सिद्धांतों के प्रति आज्ञाकारिता में खुद को पुनः संगठित करता हूं। मुझे सिखाएं कि उदारता से कैसे देना है, बुद्धिमानी से कैसे बचत करनी है, कर्ज से कैसे बचना है, उत्कृष्टता के साथ कैसे काम करना है और अपने स्रोत के रूप में आप पर कैसे निर्भर रहना है। उन सभी क्षेत्रों को प्रकट करें जहां मैंने खर्च, दशमांश या संचय के संबंध में गलत प्राथमिकताएं रखी हैं। मैं अपना सब कुछ और अपना सब कुछ आपके आधिपत्य में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, मैं जो भी वित्तीय निर्णय लूंगा उससे आपके नाम की महिमा होगी। मुझे बहुतायत से आशीर्वाद दे ताकि मैं दूसरों को उदारता से आशीर्वाद दे सकूं। मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले चलें जहां मैं वादा किए गए प्रावधान और सफलता में चलूंगा जो आपके सामने ईमानदारी से जीने से आती है, यीशु के नाम में। प्रिय पिता, मैं आपके समक्ष वित्तीय सफलता की तलाश में आया हूं, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने असुरक्षा और आत्मसंदेह को अपने मार्ग में बाधा बनने दिया है। अपनी सच्चाई के अनुसार मेरा आत्मविश्वास पुनः निर्मित करें। इस झूठ को चुप कराएं कि मैं अपर्याप्त हूं या सफलता के योग्य नहीं हूं। मुझे इस बात का दृढ़ आश्वासन दीजिए कि मैं आपकी प्रिय संतान हूं जिसे दिव्य उद्देश्य से आपकी छवि में बनाया गया है। आपने मुझे अच्छी तरह से प्रबंधन करने के लिए अद्वितीय प्रतिभाएं और क्षमताएं दी है। मुझे अपने आप को आपके प्रेम और स्वीकृति की आंखों से देखने में मदद करें। हे प्रभु, अपने वचन से मेरे मन को बदलने के लिए नया बनाइए। जब अपर्याप्तता की भावनाएं उठती हैं तो मुझे उन विचारों को बंदी बनाने और अपने दृष्टिकोण को आपके साथ संरेखित करने की शक्ति दीजिए। मुझ में एक अडिग आत्मविश्वास पैदा करें जो केवल मसीह में निहित है। इस सफलता का उपयोग मेरे जीवन के माध्यम से आपकी महिमा को प्रदर्शित करने के लिए करें, यीशु के शक्तिशाली नाम में। यहोवा शालोम। शांति के राजकुमार, मैं अपने वित्तीय मामलों को लेकर डर और चिंता से दबे हुए आपके पास आता हूं। कई बार चिंताएं मुझे भारी लगती हैं और मैं डर से भर जाता हूं, लेकिन आपने मुझे डर की नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और आत्म अनुशासन की आत्मा दी है। हे प्रभु, मेरी आत्मा को अपनी परिपूर्ण शांति से भर दीजिए जो समझ से परे है। मेरी हर सोच को बंदी बनाने और उसे मसीह के प्रति आज्ञाकारी बनाने में मेरी मदद करें। मेरे प्रदाता के रूप में आपकी वफादारी में दृढ़ विश्वास पैदा करें। चिंता को अपने वादे पर पूर्ण विश्वास से बदलें कि आप अपनी महिमामयी संपत्ति के अनुसार मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे, यीशु के नाम में। शक्तिशाली उद्धारकर्ता, मैं वित्तीय सफलता के लिए बेताब हूं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ व्यसनों ने मेरी कमी में योगदान दिया है। मैं शराब, ड्रग्स, जुआ, खर्च आदि की किसी भी लत को स्वीकार करता हूं जिसने मेरे संसाधनों को बर्बाद कर दिया है और मेरे जीवन को पटरी से उतार दिया है। मैं स्वीकार करता हूं कि इन बाध्यकारी व्यवहारों ने मुझे बंधन में रखा है, जिससे मैं आपकी वादा की गई बहुतायत का अनुभव करने से वंचित रह गया हूं। आज मैं यीशु के नाम पर मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए पुकारता हूं। उनके अधिकार से मैं अपने जीवन पर हर लत की शक्ति को तोड़ता हूं। हे प्रभु, मुझे अपनी पवित्र आत्मा, आत्म नियंत्रण की आत्मा से भर दीजिए। इन शारीरिक लालसाओं को तोड़ दीजिए और मुझे प्रलोभन का विरोध करने की शक्ति दीजिए। मेरे अंदर एक आत्म अनुशासित हृदय उत्पन्न कीजिए। जब मैं आपके प्रति समर्पित हो जाता हूं तो मुझे इन गुलामी के पैटर्न को पीछे छोड़ने का
अनुग्रह प्राप्त होता है, मसीह में बने रहने और स्वतंत्रता में चलने से मिलने वाली वित्तीय सफलता के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मेरे प्रदाता, मैं आपके सामने नए रोजगार और नौकरी के अवसरों के माध्यम से वित्तीय सफलता की तलाश में आया हूं। आप भगवान हैं जो ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे आगे चलें और सही पद के लिए रास्ता प्रशस्त करें। मुझे मेरे व्यावसायिक आशीर्वाद से दूर रखने वाली किसी भी बाधा या रुकावट को दूर करें। रणनीतिक भूमिकाओं और खुले पदों को उजागर करें जो मेरे उपहारों और बुलाहट के साथ संरेखित है। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मुझे सही लोगों और संसाधनों से जोड़ें। हे प्रभु, मुझे समृद्धि और प्रावधान की भूमि में रहने का कारण बनाइए। अपनी बुद्धि से मुझे तब तक मार्गदर्शन करें जब तक कि हर पैसा पूरा चुका न दिया जाए। मैं अपने संपूर्ण ऋण उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों और अतिप्रवाह को बुलाता हूं, यीशु के शक्तिशाली नाम में। हे स्वर्गीय पिता, समस्त बुद्धि के दाता, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे वित्तीय प्रबंधन के ज्ञान में बुद्धि और रहस्योद्घाटन की आत्मा प्रदान करें। मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का प्रबंधन करने में दिव्य रणनीति की अपनी आवश्यकता को पहचानता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने अपने परिवार के लिए वित्तीय सफलता और धन के मामलों में एकता की कामना लेकर आया हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे दिलों और प्राथमिकताओं को एकमत होने के लिए संरेखित करें। जहां भी वित्तीय मामलों को लेकर संघर्ष, सहमति या मनमुटाव हुआ है, मैं समाधान और शांति की बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। विवाद या स्वार्थी महत्वाकांक्षा की भावना को दूर करें। हमें एक दूसरे के साथ खुले और ईमानदार संचार में मदद करें। हे प्रभु, हमें उन संसाधनों के अच्छे प्रबंधक के रूप में नियुक्त करें जो आप हमारे घराने को प्रदान करते हैं। हमें बजट, बचत योजनाएं और वित्तीय लक्ष्य बनाने की बुद्धि प्रदान करें जिन्हें हम एक साथ पूरा कर सकें। कोई विभाजन न हो, बल्कि आपके सिद्धांतों के प्रति समर्पण हो। हमारे परिवार को वृद्धि के साथ आशीर्वाद दें। इसे अपनी इच्छाओं पर खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक उदार आशीर्वाद बनने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे प्रबंधन और बाइबल की समृद्धि की विरासत बनाने के उद्देश्य से हमें एकजुट करें यीशु के नाम में। हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें और मेरे सिर पर स्वर्ग का पवित्र जल से आशीष प्रदान कर मुझे दृढ़ विश्वास प्रदान करें ताकि मैं सफलता प्राप्त कर सकूं, जिससे मैं इस पीढ़ीगत बाधा से हमेशा के लिए ऊपर उठ सकूं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी जीवन में वित्तीय असफलता से जूझ रहे हैं और आप जीवन में असफलता के कारण उदास है। प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को करें और जीवन में अंगीकार करें। प्रभु आपके जीवन में सफलता के बंद दरवाजे को खोलेगा और आपके जीवन में सफलता की आशीष प्रदान करेगा। प्रियो, आप सभी इसी तरह रोज शक्तिशाली प्रार्थना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।